मौजूदा समय के अंदर अगर आप दो शब्द लिख दें और वो शब्द सत्ता को पसंद ना आए तो आपके साथ में क्या क्या हो सकता है आपको शायद अंदाजा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सत्ता की चमचागिरी करें, चाटुकारिता करें, चरण वंदना करें, सब सत्ता के लिए जी हजूरी करें तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश की दो घटना मैं आपको दिखाता हूं। एक रेलवे के कर्मचारी ने अपने फेसबुक के ऊपर लिख दिया रंगा बिल्ला और वो कर्मचारी नप गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही एक इंस्पेक्टर अपने गले के अंदर पटका डालता है बीजेपी का और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई ढूंढते हैं तो ढूंढने से मिलती नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई। मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा। और रंगा बिल्ला, वो रंगा बिल्ला जिन्होंने 1978 में कोहराम मचाया था, और रंगा बिल्ला की कहानी भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले जरा आप ये देखिए, मथुरा रेलवे कर्मी ने एफबी पर लिखा रंगा बिल्ला ने अपनी पेंशन का इंतजाम अडानी से किया, मचा बवाल। क्या लिखा है ऐसा? ये जरा लेटर आप देखिए, ये लेटर आप देखिए। और इस लेटर में जो है ये लिखा है, नोटिस है ये दरअसल, और ये नोटिस जो है उस कर्मचारी को दिया गया है जिस कर्मचारी ने अपनी फेसबुक पर लिखा था। और क्या लिखा था अपनी फेसबुक के ऊपर, वो आप ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसको आप देखिए। रंगा बिल्ला ने, ये उस कर्मचारी ने अपनी फेसबुक पर लिखा था, रंगा बिल्ला ने अपनी पेंशन का इंतजाम अडानी से कर लिया और कर्मचारियों की पेंशन नौकरी खाकर डकार भी नहीं ली। ओपीएस हमारा अधिकार है जिसे हम लेकर के रहेंगे। दरअसल इस कर्मचारी ने, और इसका जवाब भी आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस कर्मचारी के बारे में कहा जा रहा है कि इस कर्मचारी ने अपनी फेसबुक के ऊपर लिखा कि रंगा बिल्ला ने अपनी पेंशन का इंतजाम तो अडानी से कर लिया है लेकिन हमारी पेंशन खा गए और डकार भी नहीं ली। ओपीएस हमारा अधिकार है और हम लेकर के रहेंगे। ओपीएस यानी पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको लेकर के पूरे देश में हंगामा इस वक्त। अब इस बात को लेकर के जो है इस कर्मचारी को नाप दिया गया कि आपने रंगा बिल्ला लिखा कैसे, और रंगा बिल्ला किसके लिए लिखा ये जो है साफ नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि इस कर्मचारी का जो बातचीत निकल करके सामने आई है वो आप देखिए। ये कर्मचारी की जो है वो बात की है और इसने लिखा है, इसका जवाब देखिए आप। इसने कहा है कि देखिए इस तरह की फेसबुक पोस्ट मैंने अपनी आईडी पर नहीं डाली। अब ये अधिकारी कह रहा है कि साहब मैंने तो अपनी फेसबुक आईडी पर ये पोस्ट डाली ही नहीं, किसी ने इस तरह से मेरा अकाउंट हैक कर लिया। मैं सरकार का सम्मान करता हूं, सरकारी कर्मचारी हूं और मैंने इस तरह से कोई काम नहीं किया है जो मुझे नोटिस मिला है जिसका मैंने जवाब भी दे दिया है। अब यूपी तक ने इससे फोन पर बातचीत की थी और उसमें इसने बताया कि साहब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सरकार का सम्मान करता हूं, मैं कोई रंगा बिल्ला नहीं कह रहा हूं, किसी ने मेरी अकाउंट को हैक कर लिया होगा, वहां से लिख दिया होगा। मेरा तो स्वास्थ्य खराब चल रहा है, मेरा बीपी लो चल रहा है। अब किसी कर्मचारी ने, अब ये मान लीजिए कि लिखा भी है, अगर 1 मिनट भर के लिए मान ले, हालांकि कर्मचारी नकार रहा है इस बात को, अगर मान भी ले कि इसने लिखा है तो देखिए कैसे जो है आज उसको मुकरना पड़ रहा है। वो कह रहा है कि साहब मैंने नहीं लिखा है, मेरा तो स्वास्थ्य खराब हुआ है, मेरा तो बीपी लो है इस वक्त में, ये बातें उसने कही है। लेकिन दूसरी तरफ ये रंगा बिल्ला आखिरकार है कौन? और ये रंगा बिल्ले को लेकर के ये आप ट्वीट देखिए, ये मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं। बीजेपी के ही सांसद हैं और प्रवेश वर्मा, इनका ट्वीट है और रंगा बिल्ला का ये भी जिक्र कर रहे हैं। ये ट्वीट है इनका 22 अगस्त 2022 का, पिछले साल का। भ्रष्टाचार के रंगा बिल्ला की जोड़ी, अभी रंगा बिल्ला कौन है? भ्रष्टाचार के रंगा बिल्ला की जोड़ी गजब है। एक बोलता है कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, दूसरा अपना घोटाला और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम के पीछे छुपना चाह रहा है। लेकिन चोरों की केवल एक ही जाति होती है, देशद्रोही जाति। अब जाति जो है इन्होंने आखिरी में जो लिखा है ना वो गलत लिख दिया है, ऊपर वाली जो जाति लिखी ठीक लिखी है। लेकिन बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा वो बताए वो रंगा बिल्ला किसको कह रहे थे? क्या वो रंगा बिल्ला मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को कह रहे थे? और क्या वाकई अगर किसी को रंगा बिल्ला इस तरह से कहने पर कार्रवाई होने लग जाए तो क्या इन पर कार्रवाई हुई थी? नहीं हुई थी। अब मैं आपको दिखाता हूं इसने, रेलवे ने जो इस पर क्या जवाब दिया है। रेलवे का जवाब जो है वो आप सुनिए, रेलवे ने क्या कुछ कहा है इस मामले में। रेलवे का जवाब सुनिए। आगरा मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने यह बात कही है कि मथुरा में पोस्टेड कर्मचारी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी और संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई की गई है। कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण में संतुष्ट न होने पर डीएनआर एक्शन लेते हुए कर्मचारी की चार्जशीट जारी की गई है।
अब देखिए इसके जो इसने जवाब दिया है उससे संतुष्ट भी नहीं है और इसके खिलाफ और आगे कार्रवाई जो है बढ़ गई है। अब दूसरा एक फोटो आप देखिए, ये आप फोटो देखिए, पुलिस अधिकारी का फोटो है, ये इंस्पेक्टर है, ये पीलीभीत में इंस्पेक्टर के गले में बीजेपी का पटका, फोटो वायरल। अब पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने की है मांग। एक तरफ देखिए ये अपने गले के अंदर जो है बीजेपी का पटका डालकर घूम रहा है और इसको लेकर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वो कह रहे कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे हो कैसे गए, कोई वर्दी के अंदर है और वर्दी के अंदर होते हुए जो है वो इस तरह से वो पटका डाल करके घूम रहे हैं। और इसको लेकर के जो है मैं आपको दिखाता हूं कि कार्रवाई की मांग की है अमिताभ ठाकुर, जो कि वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो रिटायर्ड, और उन्होंने कहा है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए आशुतोष रघुवंशी को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाने की मांग की है। हुआ नहीं, अभी मांग की है, अमिताभ ठाकुर ने मांग की है, वो जो कि रिटायर्ड अधिकारी है वो। अब जो है इस पूरे मामले पर पीलीभीत पुलिस ने बताया कि क्षेत्राधिकारी नगर को संपूर्ण प्रकरण की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अब कितनी कार्रवाई होगी कितनी नहीं होगी, यहां पर तो कहा है कि साहब इसके जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। ये दरअसल आप देखिए कि किस तरह से अगर आप दो शब्द लिख दें और वो दो शब्द अगर पसंद ना आए किसी को तो क्या कुछ हो सकता है, और अगर आपके दो शब्द पसंद आ जाए तो फिर देखिए पटका डाल करके रखा हुआ है। ये तो उन्होंने जो है वो एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि साहब किस पर कार्रवाई करिए और इस पर खुद से कार्रवाई हो रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा रंगा बिल्ला के बारे में बताता हूं। ये रंगा बिल्ला को लेकर के इतना हंगामा है, जिस रंगा बिल्ला को लेकर के कर्मचारी की नौकरी पर और उसके ऊपर कितने एक्शन की बात आ गई है। ये दरअसल रंगा बिल्ला, ये तस्वीर आप देखिए, रंगा बिल्ला, ये रंगा और बिल्ला, ये 1978 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस वक्त की बात है और विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनने को सुनिए। उस वक्त में इन रंगा बिल्ला ने 1978 के अंदर दो बहन भाई थे, इनकी फोटो आप देखिए, दोनों बहन भाइयों की। इस लड़की का नाम है गीता और लड़के का नाम है संजय, और एक नेवी अफसर था मदन मोहन चोपड़ा, उनके दोनों बच्चे थे। और दिल्ली के अंदर ये ऑल इंडिया रेडियो में जा रहे थे। ये दोनों शातिर अपराधी रंगा और बिल्ला ये दिल्ली आते हैं चोरी करने के लिए, किसी को किडनैप करने के लिए और किडनैप करके वहां से पैसा लेने के लिए। ये इन दोनों बच्चों को लिफ्ट के बहाने बैठा लेते हैं और उसके बाद में जबरदस्ती इनको लेकर के जाते हैं दिल्ली के गोल डाखाना के पास से उठाते हैं, शंकर रोड से होते हुए इनको लेकर के जाते हैं और उसके बाद में इसके भाई की यानी संजय की हत्या कर देते हैं, चाकुओं से निर्मम हत्या। और जो ये लड़की है गीता, इसका रेप करते हैं और उसके बाद में इन दोनों की लाशें 2 दिन बाद में मिलती है। ये फरार हो जाते हैं, रंगा और बिल्ला फरार होकर के दिल्ली से आगरा चले जाते हैं और मुंबई, और फिर उसके बाद दोबारा जब दिल्ली आ रहे थे, उस वक्त में ये जब दोबारा दिल्ली आ रहे थे तो एक फौजी डिब्बे के अंदर, रेल के अंदर जो फौजी डिब्बा होता है उसमें बैठ जाते हैं। तो वहां से उन फौजियों ने इनको पकड़ा जो फरार चल रहे थे, और फिर उसके बाद में इनको जो है पुलिस के हवाले किया गया। और आपको जो आजकल पता है निर्भया का केस, अभी आपने 10-12 साल पहले जो निर्भया का केस देखा, आपको लगता होगा कि निर्भया का केस जो है वो दरिंदगी भरा था। उस वक्त भी इसी तरह का हंगामा हुआ था जैसे निर्भया के केस को लेकर के हुआ था, और इतना हंगामा हुआ था कि छात्र प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। और उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वो छात्रों से मिलने के लिए गए थे और छात्रों ने उठा करके पत्थर अटल बिहारी वाजपेयी के सिर में मार दिया था। उनका पूरा कुर्ता वो खून से सन गया था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। और मोरारजी देसाई उस वक्त के प्रधानमंत्री, वो इन दोनों बहन भाइयों के घर पर गए थे। देखिए, देश का प्रधानमंत्री उस वक्त वो इनके घर पर, जो पीड़िता थे जिनकी मौत हो गई थी, उनके घर पर गए थे। अब कोई जाता है, कोई मुख्यमंत्री तक नहीं जाता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री रहते हुए गए थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के आज सबसे बड़े नेता बीजेपी कहती है, वो विदेश मंत्री थे और कैसे जो है उन्होंने अपने सिर पर पत्थर खाया था। तो एक रंगा बिल्ला वो था। उस रंगा बिल्ला को फिर 31 जनवरी 1982 को फांसी हुई, और फांसी में भी एक दिलचस्प उसकी कहानी है। उसको फांसी दी गई फकीरा और कालू, 2 जल्लाद थे, फकीरा और कालू। फकीरा और कालू ने जब उनको फांसी दी तो उसके बाद में ये जो रंगा था
ये रंगा थोड़ा सा मजाकिया जोली टाइप का आदमी था, और जो बिल्ला था वो सीरियस था। जो बिल्ला था वो मर गया, लेकिन जो रंगा था वो जिंदा बच गया। 2 घंटे बाद में जब फांसी किसी को दी जाती है तो उसके 2 घंटे बाद में जेल का मैनुअल कहता है उसको चेक किया जाता है। उसको चेक किया गया तो उसकी नाड़ी चल रही थी, उसके कुछ देर बाद में उसकी मौत हुई। तो यह रंगा बिल्ला का वो किस्सा है जिस रंगा बिल्ला को लेकर के जो है वो बात कही जाती है। लेकिन देखिए कैसे जो है उस वक्त में उस सरकार ने कैसे रंगा बिल्ला को फांसी के फंदे तक पहुंचाया, और उस वक्त में उस प्रधानमंत्री वो पीड़िता के घर तक गए, और एक आज रंगा बिल्ला के नाम पर जो कुछ लिख देते हैं तो फिर किस तरह से होता है, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के सांसद कुछ लिखते हैं रंगा बिल्ला को लेकर के तो कैसे खामोशी, और दूसरी तरफ जब कोई और अधिकारी अपने गले में मौजूदा सत्ता का पटका पहनकर घूमता है तो फिर कैसे सब कुछ होता है, शांत रहता है। तो बहरहाल लोगों तक पहुंचाइए आप क्या सोचते समझते हैं उस सत्ता को, और आज की सत्ता को, और आगे की सत्ता को। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।